सुस्वागतम। घर में बैठे करो योग साधना। इस शिविर के 20वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत। प्रार्थना से शुरू करते हैं। प्रार्थना के लिए तैयार। कोई भी ध्यानात्मक आसन, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, मन शांत। प्रार्थना। गुरु साक्षात् परब्रह्म। गुरु साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आराम से आंखें खोल दीजिए। पद्मासन छोड़ना है। 1 2 3 4। दंड स्थिति 1 2 3। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति। 12 नमस्कार करेंगे। पहला मैं सविस्तर वर्णन करूंगा, उसके बाद अपना अपना करेंगे। ओम राम मित्राय नमः। मित्राय नमः। लंबी सांस। 1 सांस छोड़ते आगे झुके। 2 सांस लेते बायां पैर पीछे। 3 सांस रोके दूसरा पैर पीछे। 4 सांस छोड़ते अष्टांग। 5 सांस लेते भुजंगासन। 6 सांस रोक के कमर ऊपर। 7 इंडिया जमीन पर। सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते झुककर खड़े। 9 सांस लेते सीधे। 10 बहुत ही अच्छे। ओम ह्रीं द्रवये नमः। ह्रीं द्रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रीं भानवे नमः। ह्रीं भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4
9 10 ओम रः विष्णवे नमः रः विष्णवे नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम ह्रीं मरीचये नमः ह्रीं मरीचये नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम ह्रूं आदित्याय नमः ॐ आदित्याय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम ह्रीं सवित्रे नमः ह्रीं सवित्रे नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम ह्रौं अर्काय नमः ॐ अर्काय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम रः भास्कराय नमः रः भास्कराय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूर्ण मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ॐ ह्रीं ह्रैं ह्रौं रः ह्रीं ॐ रः मित्ररवि सूर्यभानु मित्ररवि सूर्यभानु खगभूषण हिरण्यगर्भ खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवितृवर्क मरीच आदित्य सवितृवर्क भास्करेभ्यो नमो नमः भास्करेभ्यो नमो नमः ओम श्री सवित्रे ॐ श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः सूर्यनारायणाय नमः नमस्कार स्थिति छोड़ेंगे हाथ नीचे 1 दंड स्थिति से बैठक स्थिति 1 2 3 शयन स्थिति 1 2 विश्राम करेंगे शवासन 1 2 3 स्वस्थ पूरी तरह विश्राम मन शांत मन का पूरा ध्यान शरीर ढीला करने की ओर पूरा शरीर ढीला रिलैक्स रिलैक्स शांत
सावधान। शवासन छोड़ना है। 1 2 3। शयन स्थिति से बैठक स्थिति आएंगी। 1 2। बैठक स्थिति स्वस्थ। 1 2। तो सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। अभी पहले से प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। तो आगे चलते हैं शयन स्थिति के कुछ आसन। तो आज और एक नया आसन हम सीखने जा रहे हैं। उसका नाम है पवन मुक्तासन। लेकिन उससे पहले जो कल हमने आसन सीखा है अश्विनी मुद्रा, वो करके देखेंगे। तो अश्विनी मुद्रा के बारे में सारी जानकारी कल हमने देखी है, आपको आसन दिखाया भी है, आपने खुद ने किया भी है। उसको फिर एक बार हम करके देखेंगे। तो अश्विनी मुद्रा में अपने गुदद्वार की जो मसल्स है वो आकुंचन प्रसरण इस प्रकार करते हैं, इसे अश्व जैसे करते हैं, तो इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। इसके लाभ भी बहुत सारे हमने कल ही जान लिए हैं कि सर्वांगासन के सारे लाभ तो हमें मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि इसमें जालंधर बंद तो होता ही है। उससे ज़्यादा क्या है, तो दोनों पैर जो हम फोल्ड करते हैं तो पेट में दबाव आता है, उसके लाभ बढ़ते हैं। उसी प्रकार हम ग्रेविटी के ऑपोजिट में पेट की दिशा होने के कारण वहाँ ज़्यादा तनाव आता है और अंतर के इंद्रिय हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे लाभ हमें मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये भी आसन हम करके देखेंगे। सर्वांगासन जैसे ही प्रिकॉशन इसमें है, उच्च रक्तचाप, हृदय की बीमारी और मस्तिष्क में कोई भी गंभीर समस्या हो, वो डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। उसी प्रकार गर्दन से रिलेटेड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये लोग भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो तैयार होते हैं। स्वस्थ से बैठक स्थिति 1 2। शयन स्थिति 1 2। पहले करेंगे सर्वांगासन। सांस छोड़े, सांस भरते द्विपाद उत्तान पादासन। 1। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर की तरफ। 2। सांस भरते हुए सर्वांगासन पूर्ण। 3। अब इस अवस्था से हम करेंगे अश्विनी मुद्रा। नंबर 1 की अवस्था में दोनों पैर घुटनों से फोल्ड करें, 1 बैठक के पास। 2 में सांस ले और सांस छोड़ते दोनों घुटने पेट की तरफ ले आए। 2। कमर से बेंड करके दोनों घुटने पेट की तरफ। और ये अवस्था में संत श्वसन। और तीसरी अवस्था है गुदद्वार का आकुंचन प्रसरण, अश्विनी मुद्रा। ये शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छे हैं, आपकी अवस्था भी बहुत अच्छे से है, प्रोग्रेस भी अच्छी हो रही है। बहुत सारे लोगों ने आसन बहुत अच्छे से किया है। तो आसन छोड़ने के लिए पहले गुदद्वार की जो हलचल है रोक दीजिए। 2 नंबर में अपने दोनों पैर घुटने ऊपर ले जाइए कमर से सीधे, और उसके बाद में दोनों पैर घुटनों से सीधे आकाश की दिशा में, सर्वांगासन। और अब हम सर्वांगासन छोड़ेंगे। सांस लें, सांस छोड़ते पैर सिर की तरफ। 1। सांस लेते हुए पीठ आराम से जमीन पर। 2। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जमीन पर। 3। रिलैक्स, ढीला। बहुत ही अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। और एक बार हम ये आसन को करके देखेंगे। अश्विनी मुद्रा पहले करेंगे सर्वांगासन। सांस भरते द्विपाद उत्तान पादासन। 1। सांस छोड़ते दोनों पैर सिर की ओर। 2। सांस लेते हुए सर्वांगासन पूर्ण। 3। संत श्वसन। यहाँ से शुरू करते हैं अश्विनी मुद्रा। पहले दोनों पैर घुटनों से फोल्ड। 1। सांस ले, सांस छोड़ते दोनों घुटने पेट की तरफ। 2। संत श्वसन और अश्व जैसी गुदद्वार की मूवमेंट शुरू। आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण। फास्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे आसन, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब यह आसन छोड़ेंगे। पहले गुदद्वार की जो हलचल है रोक दीजिए। उसके बाद दोनों घुटने ऊपर कर लीजिए। उसके बाद दोनों पैर आकाश में सीधे। अब यहाँ से हम सर्वांगासन छोड़ रहे हैं। सांस लें, सांस छोड़ते दोनों पैर सिर की ओर। 1। सांस भरते भरते पीठ जमीन पर। 2। सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर जमीन पर। 3। रिलैक्स, शरीर ढीला, मन शांत।
शयन स्थिति से अब हमें बैठक स्थिति आना है। 1 2 बैठक स्थिति स्वस्थ। 1 2। अब नया जो आसन हम सीखने जा रहे हैं उस आसन का नाम है पवन मुक्तासन। तो पवन का मतलब होता है हवा, गैस। तो इस आसन करने से अपने पेट में जो भी गैसेस हैं वो मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए इस आसन को पवन मुक्तासन ऐसे नाम दिया गया है। शयन स्थिति से इस आसन को करते हैं। शयन स्थिति से हम ये आसन को करना है और 4 अंकों में ये किया जाता है, 4 अंकों में छोड़ा जाता है। समझ में आ गया? तो ये आसन कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा दूंगा और उसके बाद सहशिक्षक भी दिखाएंगे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है? तो शयन स्थिति में ये आसन कैसे किया जाता है? तो एक अवस्था में सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन करेंगे। उसके बाद में 2 नंबर की अवस्था में अपने दोनों पैर घुटनों से फोल्ड करके पेट पर रख देंगे। ये नंबर 2 की अवस्था है। तीसरी अवस्था में अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को इस प्रकार पकड़ना है। ये पकड़ने के बाद चौथी जो अवस्था है उसमें सांस लेनी है और सांस छोड़ते छोड़ते अपनी गर्दन को उठाना है और माथा या नाक अपने दोनों घुटनों को टच करने की कोशिश करेंगे। तो ये है पवन मुक्तासन। समझ में आ गया? पेट में बहुत ही अच्छा दबाव इससे आता है। जैसे हम गर्दन उठाते हैं पेट का दबाव बढ़ता है और गैस रिलीज पोस्चर, इसीलिए इसको कहते हैं। समझ में आ गया? आसन छोड़ते समय इसी प्रकार पहले सांस लेंगे, सांस छोड़ते दूर पहले गर्दन जमीन पर, 2 नंबर की अवस्था में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 3 नंबर की अवस्था में सांस लेते हुए दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे और 4 नंबर की अवस्था में सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर जमीन पर। ऐसे 4 अंकों में आसन करते हैं, 4 अंकों में आसन छोड़ते हैं। सबको समझ में आ गया है सबसे ठीक से? अब हम पहले देखेंगे सहशिक्षक की जरिए, आपको सिर्फ देखना है। तो देख रहे हैं पवन मुक्तासन। पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते द्विपाद उत्तान पादासन। यहाँ संत श्वसन। 2 नंबर की अवस्था में दोनों घुटनों फोल्ड करके पेट की दिशा में ले आए। 2 इस प्रकार दोनों पैरों को पेट पर फोल्ड रखना है। 3 नंबर में दोनों हाथों से दोनों घुटनों को ठीक से पकड़ना है। 3 ये अवस्था नंबर 3 की है। और 4 नंबर में पहले सांस लेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों से घुटनों को दबाना है और माथा उठा के माथे को घुटने के पास लाना है। 4 समझ में आ गया? एक तो आप माथा लगा सकते हैं या अपनी ठुड्डी भी यहाँ ला सकते हैं, अपने से जितना हो। और यहाँ आने के बाद सांस रोकनी नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग संत श्वसन शुरू रखना है। समझ में आ गया? अवस्था ठीक से है, दोनों घुटने एकदम दबे हुए हैं, पैर जुड़े हुए हैं, हाथों से ठीक से पकड़ा हुआ है। ठीक है? तो आसन हम छोड़ेंगे। 1 में पहले गर्दन जमीन पर, 2 में दोनों हाथ छोड़कर दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2 3 में दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे, 3 और 4 में सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते पैर जमीन पर, 4 रिलैक्स। तो इस प्रकार किया जाता है पवन मुक्तासन। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है? और एक बार हम इसे देख रहे हैं तो हम अच्छे से उसे कर पाएंगे। फिर एक बार देखते हैं पवन मुक्तासन। 1 में पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते द्विपाद उत्तान पादासन। यहाँ संत श्वसन। 2 नंबर की अवस्था में दोनों पैर घुटनों में फोल्ड, 2 और दोनों घुटने अपने पेट की तरफ रखे हैं। 3 में दोनों हाथों से घुटनों को ठीक से पकड़ना है, 3 और 4 नंबर की अवस्था में पहले सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते घुटनों को दबाएं और गर्दन उठा के घुटनों को लगाने की कोशिश, 4 यहाँ संत श्वसन। अर्थात अपनी ठुड्डी दोनों घुटनों को लगेगी या कोशिश करें तो माथा भी लग सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी को गर्दन में कोई दर्द है तो गर्दन को जमीन पर भी रख सकते हैं। और जब हम पेट को दबाते हैं तो सांस रोकी जाती है, वो रोकनी नहीं है, संत श्वसन जारी रखना है। समझ में आ गया सबको? तो आसन छोड़ने के लिए
पहले गर्दन जमीन पर, 1, दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2, 3 में दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे, 3 और 4 में सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर जमीन पर, 4। रिलैक्स। अब विश्राम कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया कैसे किया जाता है आसन? अब हम सब इस आसन को करके देखते हैं। उससे पहले इस आसन के जो लाभ है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो उसके नाम में है, पवन मुक्तासन। तो इससे अपने पेट में जो गैस बनती है ना, वो निकलने में बहुत आसानी हो जाती है, तो गैस पूरे निकल जाते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि जो हम पेट पर जो दबाव देते हैं दोनों हाथों से, तो बहुत ही अच्छा दबाव यहाँ आता है। तो इसके कारण पेट के अंदर जितने भी इंद्रिय है, यकृत, प्लीहा, अधिवृक्क ग्रंथि, पैंक्रियाज है, जाठर है, उसी प्रकार निचले भाग में छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इस सब में बहुत ही अच्छा दबाव आता है। उसके कारण उनके अंदर जितने भी अंतःस्राव है बहुत अच्छे से तैयार होता है, और इसी के कारण हमारा पाचन और उत्सर्जन भी अच्छे से होने लगता है। मतलब इसमें ऐसा है कि पेट पर दबाव भी है और कमर का फोल्ड भी है, तो दोनों के लाभ हमें इसमें बहुत अच्छे से मिलते हैं। समझ में आ गया सबको? तो ये सारे लाभ इस आसन में हमें मिलते हैं। और ध्यान में रखना है दक्षता के बारे में कि पेट पर बहुत ही अच्छा दबाव है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस आसन को खाली पेट ही करना है। दूसरी बात, किसी भी कारण अपने पेट का ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर की सलाह के बगैर इस आसन को हम नहीं करेंगे। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब सब करके देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, स्वस्थ से बैठक स्थिति आएंगे। 1, 2, बैठक स्थिति से शयन स्थिति, 1, 2, 3। तो शयन स्थिति से अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। तो तैयार हो जाइए। पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन, 1, 2 में अपने दोनों पैरों को, घुटनों को फोल्ड कीजिए, 2 और दोनों घुटने पेट की दिशा में, बहुत ही अच्छे। 3 में अपने दोनों हाथों से घुटनों को ठीक से पकड़ लीजिए, 3 और चौथे में पहले सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते अपने माथे को उठाना है और ठुड्डी घुटनों को लगाने की कोशिश करें, 4। आसन पूर्ण करते ही शांत श्वसन, सांस रोकनी नहीं है, ये बात को ध्यान रखें। बहुत ही अच्छा दबाव आपके पेट पर है, उसे महसूस करते रहिए। आपने आसन भी बहुत अच्छे से किया है। आसन अब हम छोड़ेंगे। पहले सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते पहले गर्दन जमीन पर, 1, 2 में अपने दोनों हाथ कमर के बाजू में, 2, 3 में दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे, 3, 4 में सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर जमीन पर, 4। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, बहुत ही अच्छी कोशिश है। अब एक बात को ध्यान में रखें कि अगर गर्दन उठाते समय किसी को तकलीफ है तो गर्दन जमीन पर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक बार करके देखते हैं पवन मुक्तासन। 1 में सांस छोड़े, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन, 1, 2 में दोनों पैरों को घुटनों में फोल्ड करें, 2 और पेट पर रख दीजिए, 3 में दोनों हाथों से दोनों घुटनों को ठीक से पकड़ना है, 3, 4 में सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अपने गर्दन में पूरा उठना है, और जो माथा है, ठुड्डी है, वो अपने घुटनों के पास लाने की कोशिश, 4। यहाँ पर संत श्वसन, सांस रोकनी नहीं है। पूरा ध्यान अपने पेट की तरफ, कैसे दबाव आ रहा है ध्यान से देखिए। गर्दन में ज्यादा तनाव हो, आप गर्दन नीचे रख सकते हैं वापस। बहुत ही अच्छी कोशिश है। आसन अब हम छोड़ेंगे। पहले गर्दन जमीन पर, 1, 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2, 3 में दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे, 3, 4 में सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर जमीन पर, 4। रिलैक्स, शरीर ढीला। बहुत ही अच्छे आसन आपने किए हैं। पहले किए है अश्विनी मुद्रा, अब किए हैं हम पवन मुक्तासन। तो आपको मालूम है मत्स्यासन करना जरूरी है।
ठीक है, तो मत्स्यासन करेंगे, बाद में विश्राम करेंगे। मत्स्यासन के लिए तैयार। पैरों में अंतर, एक, बायां पैर फोल्ड, दो, दूसरा पैर फोल्ड, तीन, चार में दोनों हाथ ऊपर से कंधे के नीचे और छाती को उठाइए, गर्दन अंदर, चार, अपना तालू जमीन को ठीक से लगाने के बाद पांच में दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए, पांच, संत श्वसन, कुछ समय स्थिर रहेंगे। दोनों कोहनियां जो है जमीन को लगाने की कोशिश करें और उसके आधार से छाती को और ऊपर पकड़ सकते हैं, गले के जो तनाव है उसकी ओर ध्यान। बहुत ही अच्छे से आपने किया है। मत्स्यासन छोड़ेंगे, पहले गर्दन सीधी कर लीजिए, एक, दोनों हाथ कमर की बाजू में, दो, तीन में ऊपर वाला दाहिना पैर सीधा, तीन, बायां पैर सीधा, चार, दोनों पैर मिला लीजिए, पांच, रिलैक्स। हम करते हैं शवासन, एक, दो, तीन, रिलैक्स, रिलैक्स, पूर्ण विश्राम, मन शांत, पूरा शरीर ढीला, रिलैक्स, रिलैक्स, पूरी तरह विश्राम करेंगे। पवन मुक्तासन में पेट पर जो दबाव हुआ है तो पेट के सारे मसल्स ढीले कर दीजिए, कमर ढीली, गर्दन ढीली, सावधान। शवासन छोटा है, गर्दन सीधी, एक, हाथ शरीर के पास, दो, पैर मिला लीजिए, तीन, शयन स्थिति से बैठक स्थिति, एक, दो, स्वस्थ बैठे, एक, दो। तो अच्छे से आप लोग आसन कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बैठक स्थिति से कुछ आसन हम सीखेंगे। तो पहले हमने किया है कल ही आकर्ण धनुरासन प्रकार एक, तो आज हम आकर्ण धनुरासन प्रकार दो भी सीखेंगे, ठीक है। तो प्रकार दो एक नंबर की प्रगत अवस्था है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये आपको पहले समझ लेना है, उसके बाद में हम आसन करेंगे। तो आकर्ण धनुरासन प्रकार एक में हमने क्या किए थे कि बायां पैर जब हम फोल्ड करते थे तो दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ते थे। अब हमें क्या करना है कि बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है और पैर को बाईं दिशा में मतलब बाहर की दिशा में खोलना है। तो इसमें क्या होता है, तनाव भी बढ़ता है, क्योंकि अंदर खींचते समय जांघ में इतना तनाव नहीं है, कमर की जड़ में इतना तनाव नहीं है, उससे दुगना तनाव इसमें बढ़ जाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण फायदा हमें मिलता है। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, आकर्ण धनुरासन प्रकार एक प्रैक्टिस करेंगे, फिर नया आसन हम सीखेंगे। तो बैठक स्थिति, स्वस्थ से बैठक स्थिति, एक, दो। पहले हम करते हैं आकर्ण धनुरासन प्रकार एक। तैयार हो जाइए। तो अपने बाएं साइड से करेंगे तो बायां पैर घुटनों में फोल्ड करके दाहिनी जांघ पर, एक, दो में बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है, दो, और तीन में सांस छोड़ेंगे, सांस भरते भरते दाहिने हाथ से बायां पैर का जो अंगूठा है और दाहिने कान की ओर खींचते हैं, तीन, कोहनी आकाश की दिशा में, गर्दन सीधी, नजर सामने, पीठ को झुकाना नहीं है तो सीधा रखना है, और आगे वाला पैर का घुटना भी सीधा है, हाथ भी सीधा है। पूरे ध्यान से करें, क्योंकि ये अच्छा करोगे आगे वाला अच्छा आसन और अच्छे से कर पाओगे। बहुत ही अच्छी कोशिश है। कोहनी को जरा ध्यान दें, कोहनी आकाश की दिशा में करे, ऐसे नीचे न झुकाए। बहुत अच्छे आसन हम छोड़ेंगे। सांस लें, सांस छोड़ते हुए बायां पैर दाहिनी जांघ पर, एक, दो में दोनों हाथ कमर की बाजू में, दो, तीन में अपना बायां पैर सीधा, तीन। बहुत ही अच्छे। इसी प्रकार दाहिने पैर से करेंगे। दाहिना पैर घुटनों में फोल्ड करते हुए
बाई जांघ पर, एक। अब बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा, दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है, 2। 3 में सांस छोड़ें और सांस भरते भरते बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा बाई कान की ओर खींचिए, 3। खिंचाव की ओर ध्यान, तो जैसे धनुष्य में खिंचाव है ना, ऐसे खिंचाव आना जरूरी है। पूरे ध्यान से करते रहिए, सांस रोकनी नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग। बहुत ही अच्छी कोशिश है। थोड़ा ध्यान अपने हाथ की कोहनी की ओर रखिए, कोहनी आकाश में है, नीचे नहीं है। बहुत ही अच्छे। कोई लोग आगे झुकते हैं तो झुकना नहीं है, पीठ की तरफ पीछे पीछे आना है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। आसन छोड़ेंगे, सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते दाहिना पैर बाईं जांघ पर रखें, 1। 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2। 3 में दाहिना पैर सीधा, 3। बहुत ही अच्छे। स्वस्थ बैठिए, 1, 2। बहुत ही अच्छे से आपने आकर्ण धनुरासन किया है। हम आज एक नया आसन सीखने जा रहे हैं, इसी की प्रगत अवस्था, आकर्ण धनुरासन प्रकार 2। तो ये इसके नाम के बारे में आपको पहले से मैंने बोला है कि आकर्ण और धनुरासन धनुष्य जैसे तनाव और कान की ओर खींचते हैं, इसलिए उसको आकर्ण धनुरासन कहा गया है। ये आसन कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद सर शिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर हम सब करके देखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार 3 अंकों में यह आसन किया जाता है, 3 अंकों में छोड़ा जाता है। तो 1 नंबर की अवस्था में बायां पैर घुटनों में फोल्ड करना है और बाएं पैर का तलवा दाहिनी जांघ पर रखना है। 2 नंबर में बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ना है। और पकड़ते समय आपको पहले ही बताया है कि हाथों की उंगलियों की अवस्था ठीक होनी चाहिए। अंगूठा, पहली 2 उंगलियां, इसके बीच अंगूठा पैर का अंगूठा आए तो छूटता नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और तीसरे अवस्था में सांस छोड़नी है और सांस भरते भरते बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा बाएं कान की तरफ खींचेंगे, ये अवस्था है। और आसन छोड़ते समय इसी प्रकार पहले एक सांस देंगे, सांस छोड़ते छोड़ते बायां पैर दाहिनी जांघ पर रखेंगे। 2 नंबर में दोनों हाथ कमर की बाजू में रखेंगे। 3 नंबर में बायां पैर सीधा। तो इस प्रकार आकर्ण धनुरासन प्रकार 2 किया जाता है और सेम हम दाहिने पैर से भी उसे कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो मेरे सह शिक्षक अभी करके दिखा रहे हैं, आपने सिर्फ देखना है, करना नहीं है। तो पहले देखते हैं बाएं पैर से आकर्ण धनुरासन प्रकार 2। 1 नंबर की अवस्था में बायां पैर घुटनों में फोल्ड करें, बाएं पैर का तलवा दाहिनी जांघ पे रखें। 2 नंबर में बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, 2। और 3 नंबर की अवस्था में पहले सांस छोड़ेंगे, सांस भरते भरते बाएं पैर का अंगूठा बाएं हाथ से बाईं कान की ओर खींचेंगे, 3। आराम से एकदम झटका नहीं देना है। तो ऐसे समझ में आ गया? कोहनी आकाश में है, जॉइंट में अच्छा तनाव, नजर सामने, पैर के अंगूठे तक, घुटना और हाथ सीधे, ठीक है। आसन छोड़ने के लिए सांस लें, सांस छोड़ते हुए बायां पैर दाहिनी जांघ पर रखें, 1। 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2। 3 में बायां पैर सीधा, 3। सबको समझ में आ गया कैसे करना है? और एक बार देखते हैं तो और अच्छे से हम समझ पाएंगे और करते समय आसानी से कर पाएंगे। फिर एक बार देखते हैं आकर्ण धनुरासन प्रकार 2 दाहिने पैर से, ठीक है। तो 1 में दाहिना पैर घुटनों से फोल्ड करते हुए बाईं जांघ पर रखेंगे, 1। 2 नंबर में दाहिने हाथ से दाहिने पैर को अंगूठे को पकड़ना है, बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है, 2। पकड़ को ऐसे ध्यान में रखें। 3 में पहले सांस छोड़ेंगे, सांस भरते भरते दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा दाहिने कान की ओर खींचेंगे, 3। ऐसे तो खींचते समय जरा आराम से कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा मूवमेंट हो सकती है, तो हम इसलिए करने की कोशिश करते हैं और वहां दर्द होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता खींचते हैं, झटके से नहीं। गर्दन सीधी है, नजर सामने वाले अंगूठे पे,
यहाँ से क्या होता है कि हम आगे झुकते हैं, तो ऐसे नहीं झुकना है। मतलब जो अंगूठा है वो कान की तरफ लाना है, कान को अंगूठी के पास नहीं लाना है। समझ में आ गया ना? आसन छोड़ने के लिए पहले सांस ले, सांस छोड़ते हुए दाहिना पैर बाई जांघ पर, 2 में दोनों हाथ कमर के बाजू में, 2, 3 में दाहिना पैर सीधा, 3, रिलैक्स। समझ में आ गया सबको? अब विश्राम कर सकते हैं, शवासन। तो अब हम सब ये आसन करके देखेंगे। समझ में आ गया? तो इससे पहले उसके हम लाभ जानते हैं। ये प्रकार एक जो है आकर्ण धनुरासन का, वो सारे लाभ इसमें है, लेकिन इसमें तनाव ज्यादा होता है पैर जब खींचते हैं, तो इसके कारण लाभ भी दुगने बढ़ जाते हैं। बाकी तो सारे लाभ वही हैं, घुटने की जॉइंट, कमर की जॉइंट, एंकल जॉइंट, तीनों के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते हैं। तीनों की जगह जो भी मल शुद्धि है वो मल निकल जाता है, और अपने पैरों में कोई भी शिरागत वात विकार, अर्थात जो हम क्रैम्प्स बोलते हैं ना, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे निकल जाते हैं। समझ में आ गया? पर एक बात को ध्यान से करना है, सावधानी से करना है कि हम आसानी से खींचते हैं ना, तो हमें यहाँ दर्द होने की संभावना है, तो आराम से कीजिए, झटका ना दें। समझ में आएगा ना? नहीं तो कमर की जॉइंट में आपको तकलीफ हो जाएगी। और पहले से जिनको कमर की जॉइंट में समस्या है, तो वो लोग डॉक्टर की सलाह के बगैर इस आसन को नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो करके देखेंगे हम। तो चलो तैयार हो जाइए, पहले बैठक स्थिति आइए, 1, 2। बैठक स्थिति से अब हम करते हैं आकर्ण धनुरासन प्रकार 2, पहले बाएं पैर से। तो 1 नंबर में बायां पैर घुटनों में फोल्ड करते हुए दाहिनी जांघ पे रखेंगे। 2 नंबर की अवस्था में बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए। 2। 3 नंबर में पहले सांस छोड़े और सांस भरते भरते बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा आराम से खींचना शुरू, बाएं कान की ओर आराम से झटका ले। 3। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, गर्दन सीधी, नजर सामने, आगे का पैर घुटने में सीधा है, हाथ भी सीधा है। अपने से जितनी हो कोशिश करें, कोहनी को ध्यान रखिए आकाश की दिशा में। समझ में आ गए? आसन छोड़ेंगे, पहले सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते अपना बायां पैर दाहिनी जांघ पर, 1, दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2, बायां पैर सीधा, 3। बहुत ही अच्छे। इसी प्रकार अब यही आसन दाहिने पैर से करें। ठीक है? तैयार? 1 में दाहिना पैर घुटनों में फोल्ड करते हुए बाई जांघ पर, 1। 2 में बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए, 2। और 3 में दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा दाहिनी कान की ओर खींचना शुरू, 3। आहिस्ता आहिस्ता, 3। आराम से खींचे, गर्दन सीधी, नजर सामने, और पीठ आगे ना करें, पीठ को पीछे 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 रखने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छे। सांस रोकनी नहीं है। आसन अब हम छोड़ेंगे, पहले सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते दाहिना पैर बाईं जांघ पर, 1। 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2। 3 में दाहिना पैर सीधा, 3। स्वास्थ्य बहुत ही अच्छे से आपने किया है। बैठक स्थिति से अब हम शयन स्थिति चलेंगे, 1, 2। शयन स्थिति से विश्राम करेंगे, शवासन, 1, 2, 3। स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम। आपने देखा है कि कमर के दोनों जॉइंट में बहुत ही अच्छा तनाव हुआ है। उसी प्रकार हाथों में भी बहुत ही अच्छा तनाव है। तो हाथ के, पैर के सारे मसल्स ढीले छोड़ दीजिए, मन शांत, रिलैक्स रिलैक्स। शवासन में यही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि मन को जागरूक रखना है और मन के जरिए पूरे शरीर को देखना है, और जहाँ जहाँ तनाव महसूस हो उस भाग को ढीला करना है।
तो इसी के कारण कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम हमें मिलता है। तो यही शवासन की विशेषता है कि कम समय में ज़्यादा विश्रांति पाना। बहुत ही अच्छे। संत श्वसन, सावधान। शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, 1 हाथ कमर के पास, 2 पैर मिला लीजिए, 3 शयन स्थिति से बैठक स्थिति, 1 2 स्वस्थ बैठे, 1 2। बहुत ही अच्छे आसन, तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग। और एक आसन हम करेंगे, उसके बाद प्राणायाम की ओर चलेंगे। तो कल ही एक आसन हमने नया सीखा है, दंड स्थिति वाला, आपको याद है, वीरासन। तो वीरासन पहले हम करके देखेंगे, फिर बाद में प्राणायाम की ओर चलते हैं। तो वीरासन के बारे में आपको सारी जानकारी कल ही मिली है, हमने किया भी है, देखा भी है। तो वीर योद्धा की जैसे अवस्था इस आसन में अपने शरीर की होती है, इसलिए नाम है वीरासन। 4 अंकों में किया जाता है, दंड स्थिति से 4 अंकों में छोड़ा जाता है। इसके लाभ भी हमने जाने हुए हैं। इसमें क्या होता है कि अपने दोनों हाथ, दोनों पैर, ये दोनों के जो मसल्स है, इनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो शिरागत वात विकार अर्थात क्रैम्प्स जो बोलते हैं, वो अपने आप इसमें कम होने लगते हैं। उसी प्रकार इस आसन में पीछे झुकने के कारण पेट में बहुत ही अच्छा तनाव आता है। तो पेट के ऊपर जो एक्सेस बल्क होता है, मेद होता है, तो पेट का मोटापा कम करने के लिए यह आसन लाभदायक है, पाचन के लिए लाभदायक है। उसी प्रकार पीठ जो है पूरी तरह पीछे झुकाई हुई है हमने, तो पीठ का लचीलापन बढ़ने के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया। और दक्षता में ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पेट पर जो हम तनाव देते हैं, तो पहले से अगर पेट में कुछ समस्या है, कुछ ऑपरेशन किया है, तो डॉक्टर की सलाह के बगैर ये आसन नहीं करेंगे। उसी प्रकार कमर दर्द और घुटने का दर्द अगर ज़्यादा है, वो भी डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे नहीं करेंगे। समझ में आ गया। तो करके देखेंगे सभी। तो स्वस्थ से बैठक स्थिति, 1 2 बैठक स्थिति से दंड स्थिति, 1 2 3 दंड स्थिति से अब हम करेंगे वीरासन। एक बार बाएं पैर से, एक बार दाहिने पैर से। तो पहले करते हैं बाएं पैर से। तो 1 नंबर की अवस्था में बायां पैर ज्यादा से ज्यादा आगे, 1 बहुत ही अच्छे। 2 नंबर में दाहिना पैर का तलवा दाहिनी तरफ घुमा दीजिए, 2 90 डिग्री में। 3 नंबर में अपनी छाती को सामने ही रखना है और आगे वाला जो पैर है उसको घुटनों में 90 डिग्री फोल्ड करना है, दोनों हाथ घुटनों पर नमस्कार अवस्था में। 3 4 नंबर में पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते दोनों हाथ ऊपर और पीठ को पीछे पीछे लाने की कोशिश। 4 बैलेंस संभालिए, ज्यादा ऐसा ना करें कि बैलेंस जाए, अपने से होता है उतना ही पीछे झुकना है। दोनों दंड कान के पास, आगे का पैर 90 डिग्री में, पीछे का पैर एकदम घुटने में सीधा। नॉर्मल ब्रीदिंग। आसन अब छोड़ेंगे, एक में सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथ घुटनों पर ले आइए। 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, आगे का घुटना सीधा। 2 3 में जो अपना पीछे वाला पैर है उसका तलवा सीधा कर दीजिए। 3 और 4 में बायां पैर पीछे ले जाइए, दंड स्थिति। 4 बहुत ही अच्छे। इसी प्रकार ये आसन हम दाहिने पैर से करके देखते हैं। तैयार हो जाइए, बहुत अच्छी कोशिश आपकी है। तो वीरासन के लिए तैयार। 1 में दाहिना पैर ज्यादा से ज्यादा आगे, 3 या 4 फीट का अंतर ले लीजिए। 2 में अपना बायां पैर बाईं तरफ घुमा दीजिए 90 डिग्री, 2 फिर छाती सामने। और 3 में पहले आगे का घुटना 90 डिग्री फोल्ड करें और दोनों हाथ घुटनों पर नमस्कार से। 3 4 में सांस छोड़े, सांस भरते भरते दोनों हाथ ऊपर से पीछे। 4 आसन पूर्ण होते ही संत श्वसन, बैलेंस को संभालिए। दोनों दंड अपने कान के पास है, हाथों की नमस्कार स्थिति है। आगे के घुटने की ओर ध्यान, आगे का घुटना सीधा ना करें, उसको 90 डिग्री मेंटेन करें। पीछे का घुटना सीधा है। बहुत ही अच्छी कोशिश।
आसन छोड़ने के लिए सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथ घुटनों पर ले आइए। 1, 2 में आगे का पैर घुटने में सीधा, दोनों हाथ कमर के पास। 2, 3 में पीछे वाले पैर का तलवा सीधा कर दीजिए। 3, 4 में आगे का पैर पीछे ले आइए। 4, दंड स्थिति, दंड स्थिति से बैठक स्थिति चलेंगे। 1, 2, 3, बहुत ही अच्छा तनाव आपने महसूस किया है तो विश्राम की जरूरी है, तो शयन स्थिति चलते हैं। 1, 2, शवासन करेंगे। 1, 2, 3, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत। अलग अलग आसनों का अभ्यास करते समय शरीर में कुछ तनाव हुआ है उसे कम करने की कोशिश करें। इसलिए मन का पूरा ध्यान शरीर की ओर रखें, शरीर ढीला करने की ओर ध्यान। रिलैक्स, रिलैक्स। विशेष रूप से वीरासन करते समय गर्दन, पीठ, कमर, यहाँ बहुत ही अच्छा तनाव है, उसे कम करें। पूरा ध्यान पीठ की ओर। उसी प्रकार पेट की तरफ भी ध्यान दीजिए। पेट के सारे मसल्स ढीले, स्वस्थ, सावधान। शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी। 1, हाथ शरीर के पास। 2, पैर मिला लीजिए। 3, शयन स्थिति से बैठक स्थिति। 1, 2। अब आसनों का अभ्यास पूर्ण करते हुए प्राणायाम की ओर चलते हैं। अब हम करेंगे सुलभ प्राणायाम, इसलिए पद्मासन में बैठेंगे या कोई भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं। पद्मासन। 1, 2, 3, 4। सुलभ प्राणायाम अर्थात दीर्घ श्वसन के लिए तैयार। 4 सेकंड में हम सांस भरते रहेंगे, 8 सेकंड तक उसे छोड़ते रहेंगे और इसे हम कोशिश करेंगे 10 मिनट पूरा प्राणायाम करने की। किसी को बीच में थकान होती है, थोड़ा रोक सकते हैं, आगे वापस शुरू कर सकते हैं। आंखें बंद ही रखिए। तैयार। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। पीठ को सीधी रखते हुए बाकी शरीर पूरी तरह ढीला। सांस अपने आप धीमी गति चल रही है। इसी शांत अवस्था में दीर्घ श्वसन शुरू करते हैं। तैयार। सांस लें। 1, 2, 3, छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लीजिए। 1, 2, 3, छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लीजिए। 1, 2, 3, छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लीजिए। 1, 2, 3, छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सांस लें। सांस छोड़िए। सांस लें।
सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले। अपना अपना शुरू रखना है। पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर। सांस भरते समय संत गति से, एक जैसी गति से पूरी हवा भरने का प्रयास, और उसी प्रकार सांस छोड़ते समय संत गति से पूरी सांस छोड़ने का प्रयास। पूरा ध्यान प्राणायाम की ओर। कोई जल्दबाजी से नहीं करेंगे, झटका देते हुए नहीं करेंगे। एकदम शांत स्थिति में प्राणायाम जारी रखिए। अपने चेहरे पर आनंद ही आनंद रखें और पूरा ध्यान अपने सांस पर, प्राण शक्ति पर। नाक के अग्रभाग में अगर आप ध्यान रखते हो तो प्राण शक्ति महसूस करते हो, सांस भी महसूस कर सकते हो। पूरा ध्यान नाक के अग्रभाग में। तो सांस भरते समय बाहर से जो शुद्ध हवा आ रही है उसका ठंडापन आपको महसूस होगा, उसे ध्यान से देखें। उसी प्रकार सांस छोड़ते समय जो शरीर की अशुद्ध हवा है बाहर आ रही है, उसका हल्का सा गर्म स्पर्श भी नाक के यहाँ महसूस हो रहा है। ध्यान से देखिए। सांस भरते शुद्ध हवा का ठंडापन और सांस छोड़ते अशुद्ध हवा का हल्का गर्म स्पर्श। पूरा ध्यान प्राण शक्ति की ओर। सांस भरते समय भरपूर प्राण शक्ति शरीर के अंदर भर लीजिए और सांस छोड़ते समय सारी अशुद्ध हवा बाहर छोड़ दीजिए। शांत। पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर। जो शुद्ध हवा हम अंदर भर रहे हैं वो सांस नली के जरिए पूरे फेफड़ों में पूरी तरह भर रही है। हर एक वायु कोश परिपूर्ण रूप से भरने की कोशिश है और छोड़ते समय भी पूरी हवा, सारी अशुद्धि बाहर छोड़ने का प्रयास। अंतिम अवस्था तक सांस छोड़ते रहिए, फिर भरपूर हवा भरते रहिए। जितनी सांस हम बाहर छोड़ते हैं उतनी बाहर की शुद्धि ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए सांस छोड़ना, इस पर ज्यादा ध्यान दें। इस दीर्घ श्वसन से बहुत सारे लाभ हम पा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑक्सीजन की जो क्षमता है परिपूर्ण होने के कारण पूरे दिन भर एक फ्रेशनेस, एक उत्साह, तरतरी, चैतन्य हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये शुद्ध हवा के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्यूरिफिकेशन दोनों भी अच्छे से कार्यक्षम होने लगता है और जिसका रिजल्ट है फ्रेशनेस महसूस करना। उसी के बाद थकान नहीं होगी, दिन भर के काम करते समय उत्साह आप महसूस करोगे। ऐसे बहुत सारे फायदे आपको इसमें मिलते हैं। तो पूरे ध्यान से करना है।
कि जब हम दीर्घ श्वसन सीखे थे उसी समय मैंने आपको बताया है कि फेफड़ों की जो क्षमता है ये करीबन 6000 सीसी, 5800 सीसी ये विज्ञान का कहना है। और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा भरने के प्रयास प्राणायाम में करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ आधा लीटर ही हवा भरते हैं और यहाँ हम 4 लीटर 5 लीटर इतनी हवा भरने के कारण ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है। ऑक्सीजन क्या कार्य करता है सब दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। पूरी जिंदगी पूरा जीवन हमारा ऑक्सीजन पर ही निर्भर है। इसलिए प्राणायाम करते समय पूरा ध्यान प्राणायाम की ओर, पूरी क्षमता से प्राणायाम करने की कोशिश, अर्थात थकान होती है, अस्वस्थ होता है तो आप रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ा रुक सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आनंद ही आनंद इस अवस्था में प्राणायाम करते रहें। बहुत ही अच्छी कोशिश है आपकी, इसी प्रकार करते रहना है। बहुत ही अच्छे मन मन का और सांस का बहुत ही नजदीकी संबंध है। इसीलिए प्राणायाम करने से मन की शांति भी बढ़ती है, मन की एकाग्रता भी बढ़ती है और मन के बारे में अगर कोई समस्याएं हैं जैसे तान तनाव होना, इसके लिए तनाव के कारण बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। तो सारी बीमारियां इसके कारण निकल जाती है। इसलिए जितना आसनों का अभ्यास महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा प्राणायाम का अभ्यास महत्वपूर्ण है। इसलिए कम से कम 10 मिनट रोज प्राणायाम करना आवश्यक है। आप दीर्घ श्वसन कर सकते हैं, आगे वाले प्राणायाम भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आगे आगे अलग अलग प्राणायाम भी बहुत सारे आपको मालूम हो जाएंगे। फिलहाल तो हम सुलभ प्राणायाम करें वो भी सारे लाभ ला सकते हैं। इसलिए रोज कम से कम 10 मिनट प्राणायाम की ओर ध्यान देना जरूरी है। यह आपको ध्यान में रखना है। ग्रंथों में इसका वर्णन है कि सारी प्रकार की बीमारियां प्राणायाम से निकल जाती है, लेकिन योग्य पद्धति से प्राणायाम करें तो ये योग्य पद्धति है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आवर्तन आपका चल रहा है उसे पूरा करें। सांस छोड़ने के बाद रुकना है, शांत बैठे, शांत। और इसी शांत अवस्था में ओंकार के लिए तैयार शुरू करते हैं।
आंखों पर रख दीजिए। बाहर के प्रकाश का अंदाज लेते हुए आराम से हाथ में चले आइए। खोल दीजिए। पर्वतासन करते हैं। 1 2, शरीर को पूरा ऊपर खींच लीजिए, तनाव निकाल दीजिए। पर्वतासन छोड़ना है। 1 2, शरणागत मुद्रा करें। 1 2, अपनी योग साधना ईश्वर के चरणों में अर्पण कर लीजिए। मुद्रा छोड़ेंगे। 1 2, पद्मासन छूटना है। 1 2 3 4, दोनों पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। ढीले छोड़ दीजिए, कुछ तना हुआ रहे, मुंगिया हुई है, उसे रिलैक्स होने दीजिए। बैठक स्थिति से दंड स्थिति। 1 2 3, वृक्षासन करेंगे। 1 हाथ बाजू से ऊपर नमस्कार स्थिति में। 2, पूरा शरीर ऊपर खींचिए, एड़िया भी ऊपर, हाथ खींचिए। बहुत ही अच्छे। आसन छोड़ेंगे, एड़िया जमीन पर। 1, हाथ बाजू से नीचे। 2, हरिओम।